नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल को हम लेके जो एक सीरीज़ चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने हिमालय के 2 वीडियोज़ को देख चुके हैं। जिसमें हमने एक वीडियो में केवल हिमालय के संबंधित वीडियो को देखा था। दूसरा हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी श्रेणियाँ हैं, जिनको रेंज कहते हैं, चाहे वो विंध्याचल रेंज हो, सतपुड़ा हो, या फिर अजंता हो, या बराइल रेंज हो, काराकोरम हो, लद्दाख हो, कई प्रकार की हमने उसमें रेंजों के बारे में जाना था। आज हम उन्हीं रेंजों में जो पहाड़ियाँ मौजूद हैं उनको लेके हम बात करेंगे। अगर आपने वह 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है ये पहाड़ियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप बीच में स्किप करके जाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं हिमालय और अन्य पहाड़ियाँ। ये आज का तीसरा क्लास है। अभी तक हमने इस पर 2 वीडियो बना चुके हैं, पहले आप उसको देख लीजिए। समग्र रूप से छोटा वीडियो होगा, समग्र रूप से भारत के सभी भाग में मौजूद पहाड़ियाँ, जिसमें अभी तक हमने रेंजों के बारे में बात कर चुके हैं। जिसमें अजंता रेंज हमने बताया था कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही मात्र अजंता रेंज है, जिसमें एलोरा की पहाड़ियाँ जो हैं, गुफाएँ मौजूद हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएँ हैं। अजंता रेंज, उसी के दक्षिण में है बालाघाट रेंज, उसी के दक्षिण में है हरिश्चंद्र रेंज। ये तीनों रेंज जो है महाराष्ट्र में मौजूद हैं। अजंता रेंज, बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज, ये कि सह्याद्री पहाड़ियों का हिस्सा है। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बालाघाट जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। अजंता रेंज एकमात्र ऐसी रेंज है जो कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र में ही मौजूद है। ऐसे ही बात करते हैं बाबा बुदन पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है, जो कि अपने खनिज संपदा के लिए बहुत अधिक जानी जाती है, और ये कर्नाटक में कॉफ़ी के लिए भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। और कर्नाटक में कॉफ़ी जो है, किस प्रकार की कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ये रोबस्टा कॉफ़ी के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। उसी के दक्षिण में हम बात करेंगे नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, जिस पे हमने पिछली दोनों वीडियो में हमने बात किया है। नीलगिरी हिल्स दक्षिण भारत का एक घाट है, जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये आके मिलती हैं। यहीं पे जो है नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता का भी केंद्र है। यहीं पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। और इसी के दक्षिण में है अनाईमुडी, अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है। और इसी के दक्षिण पश्चिम के पास में जो कि पालनी पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, वो इधर की तरफ स्थित है। इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें चाय बागानों और हिल स्टेशन के लिए एक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का तीनों पहाड़ियाँ इसमें जो है, तीनों राज्यों की जो सम्मिलित रूप से पहाड़ी मिलती हैं वो नीलगिरी हिल्स है। अगला देखते हैं अन्नामलाई, जो कि नीलगिरी हिल्स के ही दक्षिण में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, जो कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगस्त्यमलाई औषधीय पौधों और जैव विविधता का केंद्र है। हम इसको एक मैप में अभी दिखाएंगे। आप इन सब चीज़ों को आप मैप में आराम से इनको देख सकते हैं और इनकी लोकेशन को याद कर सकते हैं। कार्डामम हिल्स, इसको येरोला के नाम से भी जाना जाता है। कार्डामम हिल्स, या इनको इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि अन्नामलाई के ही दक्षिण में केरल में ये पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिनको मसालों की खेती के लिए अत्यधिक ये वाली पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अब हम पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ देखते हैं, जिसमें नयागढ़ हिल्स, पूर्वी घाट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट है और ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट है। तो अभी तक हमने पश्चिमी घाट की बात की थी, अब हम पूर्वी घाट, नयागढ़ हिल्स जो कि उड़ीसा में स्थित है, ऐतिहासिक महत्व की जो है पहाड़ी है। आप अगर ये नहीं याद कर रहे हैं, इसको अगर आप नहीं भी याद कर रहे हैं तब भी ठीक है। अगर आप इन पहाड़ियों को जो है उनके लोकेशन के हिसाब से एक इमेज अपने माइंड में रखते हैं, तो आप उनके क्रम को जो है आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन उत्तर में है, कौन सी पहाड़ी दक्षिण में है, कौन सबसे दक्षिण में है, दक्षिण से उत्तर क्या क्रम है। अगर इनको आप कर पा रहे हैं तो ये परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। दूसरा है महेंद्रगिरी, ये भी उड़ीसा में है। मडगुला कोडांस, जो कि आंध्र प्रदेश की तटीय इलाकों की पहाड़ी क्षेत्र है। और अगला देखते हैं रामपा हिल्स, भी जो है आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र की पहाड़ी है, जिसमें आदिवासी जो बताई आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र है वो रामपा हिल्स में है। बेलीकोंडा, जो कि पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला है। नल्ला मल्ला हिल्स, जो कि नागार्जुन सागर
नागार्जुन सागर जो कि अब तेलंगाना में, ये भी आंध्र प्रदेश में ही जो है स्थित है। पालकोंडा हिल्स आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक पहाड़ी है। लंका मल्ला हिल्स जैव विविधता वन्यजीव के लिए है। नगरी हिल्स तमिलनाडु की प्रसिद्ध चोटी है। जावदी, सेवरॉय और पंचमलाई, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु की नगरी हिल्स, जावदी हिल्स, सेवरॉय हिल्स और पचमलाई ये तीनों पहाड़ियाँ जो है, और पालनी हिल्स, वर्षना हिल, ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु की है। और हम इसमें देख लेते हैं जो अजंता रेंज है। अजंता रेंज जो कि आपको ये दिख रही होगी, ये वाला जो हिस्सा है ये अजंता रेंज का है। और बालाघाट रेंज जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये बालाघाट रेंज। हरिश्चंद्र घाटी ये वाली जो है ये हरिश्चंद्र घाटी है। और ऐसे ही जो है बाबा बूदन की पहाड़ी जो कि अभी पढ़ा था, किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है बाबा बूदन, कर्नाटक की। आप देख पा रहे होंगे ये वाले जो कर्नाटक, एक मिनट, ये बाबा बूदन की जो पहाड़ी है ये वाला जो हिस्सा है ये बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही नीलगिरी की पहाड़ी जिसमें तीनों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की पहाड़ियाँ आपस में मिल जाती हैं। इसी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी, उसी के दक्षिण में अगस्तमलाई की पहाड़ी, और उसके दक्षिण में है पालिनी की पहाड़ी, और उसके दक्षिण में कार्डमम। पालिनी की पहाड़ी दक्षिण में नहीं, इसके पश्चिम में है। इसके पूरब में है अन्नामलाई के पूरब में पालिनी की पहाड़ी, दक्षिण में है अगस्तमलाई और कार्डमम हिल्स। तो सबसे दक्षिण में है कार्डमम हिल्स, और उत्तर में है यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर अगस्तमलाई की पहाड़ी, फिर कार्डमम की पहाड़ी। और इधर वाली साइड में जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है जो कि अगस्तमलाई के पूरब में पालिनी की पहाड़ी। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे नयागढ़ हिल्स कहाँ पर है? उड़ीसा में है ये वाला हिस्सा, नयागढ़ हिल्स। फिर महेंद्रगिरी जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। मगदुला कोंडा ये भी इधर ही है। रामपा हिल्स आंध्र प्रदेश की, ये भी इधर है। ऐसे ही बेलीकोंडा, नल्लामल्ला, पालकोंडा और नागरी हिल्स, ये सब जो है आंध्र प्रदेश में है। नागरी हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। और जैसे जावादी हिल्स और सेवरॉय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नागरी हिल्स, जावदी और सेवरॉय, इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सी उत्तर में है, कौन सी पहाड़ी दक्षिण में है। तो नागरी हिल्स सबसे उत्तर में है, पालकोंडा उसके उत्तर में है। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, नागरी, फिर सेवरॉय, फिर जावदी, फिर यहाँ पालनी पहाड़ी, और फिर बरोशनी नदी, बरुशनंद हिल्स, ये जो है इसका क्रम है। पूर्वोत्तर में आप देख चुके होंगे पटकोई बूम जो कि किसके हिमालय का ही हिस्सा है। उसमें कई सारी रेंज में हम देखा था। पटकोई बूम एक पहाड़ी है। ऐसी नागा पहाड़ी, पटकोई बूम जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर में, इसी में जो है एक पहाड़ी स्थित है लेमाटल, वो कि मणिपुर में ही स्थित है। गारो, खासी, जयंती, हालांकि ये जो पहाड़ी हिमालय से संबंधित नहीं है, ये गारो, खासी, जयंतियाँ प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ हैं जो कि मेघालय में स्थित हैं। मिजो हिल्स जिसमें मिजोरम में स्थित, लोजाई हिल्स भी इसी में शामिल है। मेरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के निकट है। और अबोर पहाड़ी पूर्वी हिमालय का हिस्सा है अबोर। मिसमी जो कि अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में स्थित, यह चीन और म्यांमार की सीमा पर है। चीन और म्यांमार की सीमा पर मिसमी पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर स्थित डाफला पहाड़ी, और लोसाई मिजोरम और त्रिपुरा पर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोसाई, डाफला और मिसमी। यानी कि मिसमी अरुणाचल प्रदेश और चीन की और म्यांमार की जो सीमा बनाती है वो मिसमी है। डाफला अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है, इसमें डाफला जनजाति का निवास है। और लोसाई जो कि मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है, इसे मिजो पहाड़ी भी कहते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं इस बार। इसमें डाफला कहाँ पे है? ये वाला आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये जो डाफला है ये किसका है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये असम है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम का हिस्सा कौन सी बना रही है? डाफला हिल्स। दूसरी मिसमी पहाड़ी कहाँ पर है? ये चीन के बीच में। ये वाली जो मिसमी हिल्स है ये चीन और म्यांमार के साथ सीमा बना रही है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सी पहाड़ी जो है वो दो देशों के साथ सीमा बनाती है, म्यांमार के
और चीन के तो वो मिसमी हिल्स है। वहीं अगली पहाड़ी है लुसाई। लुसाई मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम कहाँ पर है? मिजोरम ये वाला है और ये त्रिपुरा है। तो यहाँ पे जो एक पहाड़ी जो बना रही है वो लुसाई, यहाँ पे एक पहाड़ी है लुसाई, वो मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में बनाती है सीमा। आगे देखते हैं, ये कुछ पश्चिम मध्य पूर्व की पहाड़ी हैं जिसमें गुजरात में गिरनार पहाड़ी है जो कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की, अत्यधिक महत्व की जो गिरनार पहाड़ी है। पावागढ़ की पहाड़ी, ये बहुत बार प्रश्नों में पूछा भी गया है कि पावागढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में है। शत्रुंजय की पहाड़ी, ये जैन पवित्र स्थल, जैन धर्म का एक पवित्र स्थान है शत्रुंजय पहाड़ी। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की पहाड़ी, धूपगढ़ की सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की पहाड़ी, सतपुड़ा की। ये दूसरी भीमबेटका की पहाड़ी, ये प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की पहाड़ी भी जो है विंध्याचल रेंज में स्थित है। दूसरा है कालियासोत की पहाड़ी, ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व की है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी, सिंहगढ़ की पहाड़ी और राजगढ़ की पहाड़ी, ये सह्याद्री, ये सब महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं। राजगढ़ की पहाड़ी सह्याद्री के लिए प्रमुख चोटी है और सिंहगढ़ की पहाड़ी शिवाजी महाराज से संबंधित है और हरिश्चंद्र की पहाड़ी ऐतिहासिक किला और साहसिक स्थल के लिए संबंधित है। छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है मैनपाट की पहाड़ी, जो कि बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत किसको कहा जाता है, तो मैनपाट की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत कहा जाता है। ऐसे बेलनोगिरी की पहाड़ी और कमलेश्वर की पहाड़ी भी जो है सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के लिए अधिक। और नेतरहाट की पहाड़ी, यानी कि जो हमारा छोटा नागपुर पठार है उसी में नेतरहाट की पहाड़ी मौजूद है। उसमें ये सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए प्रसिद्ध है। कैसे? क्योंकि इस पहाड़ी के पास में खड़े होकर सूर्योदय और सूर्यास्त को देखा जाता है। लुगबुरु की पहाड़ी आदिवासी सांस्कृतिक महत्व की है। टांगीनाथ की पहाड़ी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो कि ऐतिहासिक है। उदयगिरी की पहाड़ी, जैसे कि आपको पता है प्राचीन उदयगिरी की पहाड़ी जैन गुफाओं के लिए काफ़ी फेमस है। ऐसे ही खंडगिरी की पहाड़ी और देवीगढ़ की पहाड़ी जो है प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। ऐसे ही अंडमान निकोबार में हम देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अंडमान निकोबार में जो सैडल पीक है, अंडमान द्वीप की सैडल पीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है, अंडमान द्वीप में स्थित है। ऐसे ही माउंट डेल्विन जो कि निकोबार द्वीप का समूह का एक प्रमुख पर्वत है। माउंट हैरून, ये भी एक निकोबार द्वीप में स्थित एक प्रमुख पर्वत है। और माउंट कंठी कहाँ पर है? अंडमान द्वीप समूह में एक अन्य पहाड़ी है जिसमें आप देख पा रहे होंगे सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? अंडमान में। ये वाला जो हिस्सा है ये अंडमान में है, सैडल पीक। ऐसे ही हैवलॉक, माउंट हैरियट जो कि साउथ अंडमान में है और निकोबार में लिटिल अंडमान। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इसमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें केवल एक पहाड़ी जो है बहुत बार पूछी जाती है सैडल पीक, जो कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि 731 मीटर और यह उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही है और मिलेंगे किसी नए वीडियो से किसी नए टॉपिक पर लेके। और तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। बिना कमेंट के हमको पता नहीं चलता है कि कितना हमको जो है क्या और चीज़ों को सुधार करना चाहिए या फिर क्या नया लेकर आना चाहिए। तब तक हमारे चैनल पर ऐसे और भी विषयों से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।